नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंत्र ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 का जो भाषा का पाठ्यक्रम है उसके बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का वीडियो अर्थात झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित जितना सारा मैं वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, एक आग्रह और है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए हम आज बात करते हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो भाषा है उसके बारे में, उसके पाठ्यक्रम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 1 to 5 हो, ठीक है, या 6 to 8 हो, उसमें लैंग्वेज 1 और एक और पेपर है लैंग्वेज 2 के बारे में, ठीक है दोस्तों, जो कि रीजनल लैंग्वेज है, जो कि 40 नंबर का आपका भाषा 1 का होगा और भाषा 2 20 नंबर का होगा। दोस्तों, वो पहले वाला है, बट अभी दोनों में क्या होगा कि लैंग्वेज पेपर 1 40 नंबर और लैंग्वेज पेपर 2 वो भी आपका 40 नंबर का होगा। उसी तरह अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 to 8 का भी सिलेबस है जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। उसमें भी लैंग्वेज 1 यानी भाषा 1 है और लैंग्वेज 2 जो कि क्षेत्रीय भाषा है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों विषयों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अगर भाषा 1 के बारे में बात करें, अगर आप हिंदी सब्जेक्ट अगर रखते हैं दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं जब मैं सिलेबस बता रहा था कि अगर आप भाषा 1 चूज करते हैं उसमें इंग्लिश और हिंदी अगर आप रखते हैं या इंग्लिश या उर्दू रखते हैं, ये दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। तो मैं आज इस पे बात करने वाला हूं कि इंग्लिश और हिंदी। तो सबसे पहले मैं हिंदी विषय के बारे में बात करता हूं कि उसका जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, आप सभी का कमेंट था कि मैं इसके बारे में विशेष जानकारी दूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले पढ़ना है आपको भाषा और व्याकरण। अगर आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है भाषा और व्याकरण। दूसरा का अगर मैं बात करूं तो वर्ण विचार, तीसरा शब्द विचार, ठीक है दोस्तों। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, आगे अगर देखा जाए तो क्रिया है, फिर क्रिया विशेषण है, काल है, कारक है, लिंग, वचन है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद उपसर्ग या प्रत्यय है, संधि है, समास है, वाक्य है और शुद्ध अशुद्ध जो शब्द आते हैं वो है। और अगला कहता है दोस्तों कि वाक्य शुद्धिकरण है और लास्ट अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश है। दोस्तों, जितना सर आप टॉपिक देख रहे हैं उन सभी से कोई जरूरी नहीं कि सबसे प्रश्न हो, लेकिन सभी विषयों को पढ़ना आवश्यक है ताकि किसी न किसी एक टॉपिक से वो प्रश्न पूछता ही पूछता है। हो सकता है कारक से प्रश्न पूछ दे, हो सकता है काल से प्रश्न पूछ दे, या फिर हो सकता है कि आपका समाज से प्रश्न पूछ दे। इसलिए हम सभी को ये टॉपिक पढ़ना आवश्यक है। दोस्तों, यहाँ पे शुद्धिकरण आप 2 प्रकार के देख रहे होंगे, एक शुद्ध अशुद्ध है और एक वाक्य शुद्धि है। दोस्तों, हम कह सकते हैं जो शुद्ध अशुद्ध है यह शब्द का शुद्ध अशुद्ध चूज करना है, जो शब्द होते हैं उनका शुद्ध अशुद्ध, और ये वाक्य जो शुद्धिकरण होता है वाक्य में कोई गलती दिया हुआ होता है और उसको शुद्ध करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये शुद्ध और अशुद्ध और वाक्य शुद्धिकरण अलग होता है। दोस्तों, एक टॉपिक और आता है अपठित गद्यांश। दोस्तों, ये 10-12 लाइन की कहानी टाइप से कुछ दे देगा और उसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके ऑप्शन होंगे, टिक लगाने होंगे, मतलब पढ़कर देना होगा। फिर आपका कहता है कि अपठित पद्यांश यानी कविता का कुछ अंश होगा जिसको पढ़कर उसका उत्तर आपको देने होंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो रहा जब आप हिंदी अगर आप सब्जेक्ट रखते हैं तब, साथ ही साथ हिंदी के साथ का जो कॉम्बिनेशन है वो इंग्लिश है, ठीक है दोस्तों। अब हम इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं कि उसका टॉपिक जो है, उसका जो पाठ्यक्रम है वो किस प्रकार से होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो हम अब बात कर लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में। दोस्तों,
इंग्लिश लैंग्वेज का पाठ्यक्रम के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लें कि आखिर प्रश्न पूछा कैसे जाएगा, मतलब किस आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अंग्रेजी का जो प्रश्न होगा वो 3 प्रकार से पूछे जाएंगे। एक तो आपका दोस्तों ग्रामर बेस होगा, दूसरा अनसिम पैसेज होगा और तीसरा पेडागोगी का होगा। ठीक है दोस्तों, तो ग्रामर बेस जो क्वेश्चन होगा उसके बारे में हम बाद में चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं कि जो अनसिम पैसेज है उसमें क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फैक्ट्स और कंक्लूजन बेस्ड प्रश्न होते हैं, जो कि आपको 2 या 3 प्रश्न होंगे। वेकेबलरी बेस्ड प्रश्न होते हैं, इसमें से 1 या 2 प्रश्न हो सकते हैं। इससे दोस्तों 2 या 3 प्रश्न होंगे। वेकेबलरी बेस्ड है, उससे 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। और ग्रामर बेस्ड जो कि मैं अभी बात कर रहा था, इस पर भी 1 या 2 प्रश्न हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा कह रहा है कि पेडागोगी। पेडागोगी से दोस्तों प्रश्न कम से कम 5 बनते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 5 यहां से और 5 यहां से 10, और ग्रामर बेस्ड यहाँ पे जो है इससे 5, कुल मिलाकर 15 प्रश्न पहले पूछे जाते थे 2016 में। ठीक है दोस्तों, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 2016 में आखिर किस तरह से प्रश्न पूछा था। उसके बाद हम लोग अंग्रेजी के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों 2016 में जब टेट हुआ था, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे कुल 15 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, जैसे पहला टॉपिक से पूछा गया था, जेंडर से 1 क्वेश्चन था, एडजेक्टिव से दोस्तों 1 क्वेश्चन था, ऑपोजिट वर्ड यानी एंटोनिम से 1 क्वेश्चन था, फ्रेज से भी 1 क्वेश्चन था और टेंस से भी 1 क्वेश्चन था। मतलब कुल मिला के 1 2 3 4 5 प्रश्न ग्रामर से पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, अब कहते हैं कि अनसिम पैसेज से 3 प्रश्न पूछे गए थे। और जो पोएट्री है, जिसको हम लोग अपठित गद्यांश या अनसिम पैसेज जो पोएट्री, ये तो पद्यांश गद्यांश वाला हो गया। तो गद्यांश और पद्यांश था, उनसे 3 प्रश्न गद्यांश से और 2 प्रश्न पद्यांश मतलब पोएट्री से, जो कविता होता है पोएम, उससे। तो 5 क्वेश्चन यहाँ हो गए। और पेडागोगी से 5 प्रश्न पूछे गए थे। तो दोस्तों कुल मिलाकर होता है 5 2 7 और 3 10 और 5 15। लेकिन दोस्तों इस बार का जो टेट है उसमें इसमें 5 प्रश्न का इजाफा हुआ है, मतलब 5 प्रश्न एक्स्ट्रा और होंगे। मतलब कुल मिला के 20 प्रश्न अंग्रेजी के होंगे। ठीक है दोस्तों, और 20 प्रश्न हिंदी के होंगे। तो इस बार ठीक है, इसमें 5 प्रश्न यहां से और 5 प्रश्न हिंदी से अधिक पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर देखा जाए तो और मार्क्स जाएंगे कहां, तो दोस्तों ये जो 5 प्रश्न है, जो ग्रामर बेस्ड जो आपका क्वेश्चन होगा, जो 5 प्रश्न थे वहां 2 क्वेश्चन का इजाफा हो सकता है। मतलब 2 क्वेश्चन 2 टॉपिक एक्स्ट्रा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। या फिर क्या है, अनसिम पैसेज है ये, जिसको हम लोग गद्यांश कहते हैं, और पोएट्री है, उन सभी से 1 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और पेडागोगी जो है, इससे भी जो 5 प्रश्न थे वहां 2 प्रश्न और बढ़ जाएंगे। तो कुल मिला के 2 3 4 और 2 यहाँ पे, जो इसमें से 1 2 इधर उधर, मतलब 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे। तो 15 पहले वाला और 5 अभी वाला, कुल मिलाकर 20 प्रश्न इंग्लिश से और 20 प्रश्न हिंदी से पूछे जाएंगे, जो कि टोटल आपका कुल मिला के हो जाएगा 40। मतलब कि भाषा 1 से आपको 40 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों मुझे विश्वास है कि 2016 का जो पैटर्न मैंने आपको बताया, जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, वो आपको भली भांति समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर 2022 में जो अंग्रेजी का सिलेबस होगा वो किस प्रकार का होगा, उसमें कौन कौन टॉपिक हमें पढ़ने हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले पढ़ना है हमको अनरीड कम्प्रिहेंशन, जिसको हम लोग अपठित कहते हैं, यानी कि हम लोग जो नहीं पढ़े, मतलब अपठित यानी अनसिम पैसेज। तो जो कम्प्रिहेंशन होंगे, पहला चीज वो पढ़ने हैं दोस्तों। फिर प्रोज या पोएट्री से पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों टॉपिक से कुल मिलाकर 5 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। और इस बार तो 2 या 3 प्रश्न एक्स्ट्रा पूछे जाएंगे, मतलब कि 7 से 8 प्रश्न अनरीड कम्प्रिहेंशन या प्रोज से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस अगला देखते हैं कि आखिर ग्रामर में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है नाउन है, प्रोनाउन है, जेंडर है, आर्टिकल है, केस है। अगला कहता है प्रीपोजिशन, फिर एडजेक्टिव, टेंस, नरेशन,
डिग्री, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और फ्रेज हैं। दोस्तों इतना सिलेबस जो आप देख रहे हैं आपको भाषा 1 इंग्लिश में पढ़ना है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि इन सभी टॉपिकों में अगर आप टेंस की जानकारी अगर अच्छे से रखते हैं तो इन सभी टॉपिकों को पढ़ने में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसीलिए जो व्यक्ति का टेंस अगर कंप्लीट है तो वो ग्रामर पोर्शन में अच्छे अंक को गेन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, मतलब वो कम से कम 10 से 12 प्रश्न आसानी से हल कर लेगा यहाँ से, और 7 से 8 प्रश्न यहाँ से कर लेगा, या फिर 7 या 8 प्रश्न अगर इससे पूछे जाते हैं और बाकी जो प्रश्न बच जाते हैं वो पेडागोगी से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो था कि अगर भाषा 1 में इंग्लिश और हिंदी आपका अगर आप टॉपिक रखते हैं, चूज करते हैं, जो आपका लैंग्वेज है, तो उनके पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग बात कर ली। दोस्तों अब भाषा 2 के बारे में बात करते हैं जो कि रीजनल लैंग्वेज है। दोस्तों यह जो लैंग्वेज है आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं भाषा 2 को, या नागपुरी, मगही, खड़िया, इस तरह से जितने सारे रीजनल लैंग्वेज हैं उन सभी को आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे उसकी तरह से। तो दोस्तों आज हम उसके पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग बात करते हैं। भाषा 2 रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा जिसको कहेंगे। इसमें पढ़ना क्या है, कहता है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का परिचय एवं इतिहास। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो जनजातीय भाषा लेंगे या फिर क्षेत्रीय भाषा लेंगे, ठीक है, उसका परिचय पढ़ना है, उसका विकास पढ़ना है और उसका इतिहास पढ़ना है। ये आपका पहला टॉपिक हो जाएगा। यहाँ एक टॉपिक मैं आपको बता दूं, एक विशेष बात मैं बता दूं कि जो जनजातीय भाषा होगा या फिर जनजातीय क्षेत्रीय भाषा होगा उसका जो पाठ्यक्रम होगा वो हिंदी भाषा के समान होगा। मतलब दोस्तों इसका जितना सारा ग्रामर होगा तो जो हिंदी में ग्रामर पोर्शन आप पढ़े हैं लगभग वही ग्रामर का टॉपिक आपको रीजनल लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि व्याकरण जो है वो 2 भागों में अलग अलग बांट दिया गया है। ठीक है, पहला में कह रहा है शब्द व्याकरण और दूसरा कह रहा है वाक्य व्याकरण। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे कि जैसा भाषा 1 हिंदी में जो व्याकरण का टॉपिक था लगभग वही टॉपिक इस इस रीजनल लैंग्वेज के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ कहते हैं कि पहला पढ़ना है पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अनेकार्थी शब्द, विपरार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये शब्द व्याकरण है जिनका परिभाषा की कोई जरूरत नहीं होती है, इसीलिए इसे शब्द व्याकरण का नाम दिया गया है। आगे हम बात करते हैं वाक्य व्याकरण के बारे में। वाक्य व्याकरण कहता है कि संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम, कारक, काल, लिंग, वचन, क्रिया, विशेषण, वाक्य, संधि और समास। दोस्तों ये नागपुरी अगर आप रखते हैं, खोरठा रखते हैं, संथाली रखते हैं, हो रखते हैं, उन सभी में भी ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं और अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी जो क्षेत्रीय भाषा है दोस्तों उसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। दोस्तों नागपुरी भाषा से संबंधित जितना सारा ग्रामर का टॉपिक है सभी पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। दोस्तों ये तो रहा कि आपका वाक्य व्याकरण है, उसमें क्या पढ़ना है। चलिए एक टॉपिक और देखते हैं जो कि क्षेत्रीय भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो क्या है दोस्तों, तो लोक साहित्य एवं परंपरा का उद्भव एवं विकास। जो क्षेत्रीय भाषा का जो लोक साहित्य है उसका परंपरा, उसका उद्भव और उसके विकास के बारे में पढ़ना है। भाषा 2 जो आपका रीजनल लैंग्वेज होगा उसके बारे में। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपको भाषा 1 और भाषा 2 का संपूर्ण पाठ्यक्रम अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर टेट की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से आप हमेशा जुड़े रहें। बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर लें ताकि जितना सारा मैं वीडियो बनाऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो
तो आप इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।